नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पूनम आज खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बहुत खुश थी, होती भी क्यों नहीं। उसे आज अपने सपनों का राजकुमार जो मिल गया था, ऐसा वो सोच रही थी। तो कहानी आगे बढ़ती है। आज पूनम लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा, मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, पर वो बहुत सुलझे हुए शख्स थे। गुस्सा तो बहुत आया, मगर कर क्या सकते थे। उसने बस अपनी बेटी से इतना कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी इनके पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए ना पापा, हम बाद में चले जाएंगे। पर उसके पापा ने एक नहीं मानी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, कुछ साल बीत गए। अब अचानक पूनम के पापा नहीं रहे। उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यवश जिस लड़के ने पूनम से शादी की, वो भी उसे धोखा देकर भाग गया। पूनम अकेली पड़ गई। पूनम की एक लड़की एक लड़का था, यानी कि 2 बच्चे थे। पूनम खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी, जिससे उसका जीवन यापन हो रहा था। अब पूनम को जब यह खबर मिली कि उसके पापा नहीं रहे, उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकर खानी छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया। मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। लेकिन वो अपने ताऊ से बहुत प्यार करती थी। ताऊ बोले तो बड़े पापा। पर उसके ताऊ जी ने कहा, पूनम घूम आओ, हो आओ। जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उनसे कैसी दुश्मनी। पूनम ने पहले ना किया, फिर सोचा चलो हो आती हूँ, देखूं तो जिन्होंने मुझे ठुकराया वो मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। अब पूनम अपने घर की तरफ चल दी। पूनम जब अपने पापा के घर आई तो सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे। रोना धोना हो रहा था, पर पूनम को उनके मरने का कोई दुख नहीं था, कोई भी अफसोस नहीं था। वो तो बस अपने ताऊजी के कहने पर आई थी। उनके पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे, पर पूनम दूर खड़ी हुई थी। गुस्सा ही गुस्सा था। जैसे तैसे सब काम निबट गया, दिन गुजरने लगे। अब पूनम के पापा की 13वीं थी। उसके ताऊजी आए और पूनम के हाथ में एक खत देते हुए कहा, ये तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया, हो सके तो इसे पढ़ लेना। अब 13वीं होने के बाद सभी लोग अपने घर को जाने लगे। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। पूनम ने वो खत निकाला और पढ़ने लगी। उसमें सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ कर देना बेटा। मैं जानता हूं तुम्हें मैंने घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकर खा रही थी, पर मैं भी उदास था, तुम्हें कैसे बताऊं। याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी, तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब तुम कितना रोती थीं, कितना डरती थीं, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठकर रोती थी। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी, तब मैं भी सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा होता था, और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी, तुम्हें सीने से लगा लेता था।
वो कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था? मैं उसे फेंककर फिर से तुम्हारे लिए नया बनाता था कि तुम भूखी ना रहो। याद है तुम्हें? जब तुम्हें बुखार आया था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहा था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था कि तुम ना रो वरना मैं रो पड़ता। वो पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा जब तुम रात भर पढ़ती थी तो मैं सारी रात तुम्हें चाय बनाकर देता था। याद है तुम्हें जब तुम पहली बार कॉलेज गई थी और तुम्हें कुछ लड़कों ने वहां पर छेड़ा था? तो मैं तुम्हारे कॉलेज गया था, उन बदतमीज लड़कों से भिड़ गया था, अपनी उम्र का लिहाज नहीं किया था और मैं कमज़ोर भी था। कुछ चोटें भी मुझे आई थी, पर कहते हैं ना, हर लड़की की नज़र में उसके पापा हीरो होते हैं, इसलिए मैंने अपना सारा दर्द छिपा लिया बेटा। याद है तुम्हें वो तुम्हारी पहली जींस, वो छोटे कपड़े, वो गाड़ी, सारी कॉलोनी एक तरफ थी कि ये सब नहीं चलेगा, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, किसी को तुम्हारी खुशी में बाधा बनने नहीं दिया। तुम्हारा वो रातों का देर से आना, कभी कभी शराब पीना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों पर मैंने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि जिस उम्र में थी उस उम्र में ये सब थोड़ा बहुत होता है। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने नहीं सजोए थे। मैं बहुत खुश था, पर एक दिन तुम एक लड़के से शादी कराई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। तुम्हारा पापा हूँ, मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने ना जाने वासना और पैसे के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया, पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी, तुम्हें उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधा शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे, तुम्हें डोली में बिठाऊंगा, चांद तारों की तरह तुम्हें सजाऊंगा, ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि लोग बोल पड़ेंगे, वो देखो शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बच्ची को इतने नाजों से अकेले पाला है। पर तुमने क्या किया? तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कि कुछ बता सकूं। मेरी प्यारी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे वो सब रखे हैं। 3-4 घर और कुछ ज़मीन है, मैंने सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दी है। कुछ पैसे बैंक में हैं, तुम बैंक जाकर उसे निकाल लेना, नॉमिनी में तुम्हारा ही नाम है। और आखिरी में बस इतना ही कहूँगा मेरी प्यारी गुड़िया, काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था, वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की। लोगों के ताने सुने, गालियाँ सुनी, ना जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हारी दूसरी माँ से कष्ट ना हो इसलिए खुद की ख्वाहिशें मार दी। अंत में बस इतना ही कहूँगा, मेरी प्यारी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आई थी ना, तुम्हारा बाप पहली बार टूटा था। तुम्हारे माँ के मरने के वक्त भी उतना नहीं रोया जितना उस वक्त और उस दिन से हर दिन रोया। वो इसलिए नहीं रोया कि समाज, जात पात, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, नहीं बेटा, इसलिए वो जो मेरी नन्ही सी गुड़िया सूसू तक करने के लिए
सारी रात मुझे उठाती थी, पर जिसने शादी का इतना बड़ा फैसला लिया और उसने मुझे एक बार भी बताना सही नहीं समझा। गुड़िया, अब तो तुम भी माँ हो। औलाद का दर्द, खुशी सब क्या होता है, वो जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है। ईश्वर तुम्हें कभी ना ये दर्द की शक्ल दिखाए। एक खराब पिता ही समझ के मुझे माफ़ कर देना मेरी प्यारी गुड़िया। तुम्हारा पापा अच्छा नहीं था जो तुमने उसे इतना बड़ा दर्द दिया। अब खत यहीं समाप्त कर रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और खत के साथ ही एक ड्राइंग लगी थी जो खुद कभी पूनम ने बचपन में बनाई थी, और उसमें लिखा था, आई लव यू पापा। मेरे पापा मेरे हीरो हैं, मैं आपकी हर बात मानूंगी। खत समाप्त हो गया। अब पूनम के पास पछतावे के सिवाय और आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं था। पूनम रो रही थी, रो ही जा रही थी। फिर अचानक से कमरे में उसके ताऊ जी आए। पूनम ने उन्हें रोते रोते सब बताया, पर एक बात उसके ताऊ जी ने बताई। उसके ताऊ जी ने कहा, पूनम, वो जो तुम्हें रेस्टोरेंट खोलने और घर खरीदने के पैसे मैंने नहीं दिए थे, वो पैसे तुम्हारे पिताजी ने मुझसे दिलवाए थे। क्योंकि औलाद चाहे कितनी भी बुरी हो, माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। औलाद चाहे माँ बाप को छोड़ दे, माँ बाप मरने के बाद भी अपने बच्चों को दुआएं ही देते हैं। दोस्तों, पूनम के पापा को सुकून मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर उस खत को पढ़ने के बाद शायद सारी ज़िंदगी पूनम को सुकून नहीं मिलेगा। बस इतना ही कहूँगा आखिरी में। दोस्तों, लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, पर यही अपने माँ पिताजी की मर्जी शामिल कर लें। पत्थर से पानी निकल जाता है, माँ बाप है ना, कब तक नहीं टूटेंगे। अपने बच्चों की खुशी के लिए हर बाप की, हर माँ की एक ही इच्छा होती है, अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपने हाथों से डोली में विदा करने की, उसकी शादी ब्याह देखने की। उसे एक सपना मत रहने दीजिए। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आपको क्या सीख मिली। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी आपको सुननी पसंद है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।